नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के मामले में ईडी अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के दरवाजे जा पहुंची। क्या चैतन्य बघेल भी अब कवासी लखमा की तरह जेल के सलाखों के पीछे होंगे? क्या अब तक जो गिरफ्त में आए हैं इस पूरे मामले में 15 आरोपियों के नाम हैं। अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर, फेहरिस्त है नामों की। विधु गुप्ता, अरविंद सिंह। और अब जो ईडी ने चालान प्रस्तुत किया है कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद 3841 पृष्ठों का यह चालान है, जिसमें साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों का भी नाम है, यानी उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें गोल्डी भाटिया, नवीन केडिया, राजेंद्र जायसवाल सहित कुछ और नाम है। क्या अब आने वाले दिनों में ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे? फरार चल रहे हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल। क्या ईडी उनकी गिरफ्तारी कर पाएगी? ऐसे कई सवालों के बीच जो अब मामला सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को लेकर, कहा जाता है कि वहां कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। पैसे को लेकर अपने अपने दावे। ईडी ने तो अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन भूपेश बघेल ने जरूर कहा है कि उनके घर से 33 लाख रुपए जब्त करके ईडी अपने साथ ले गई। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पता नहीं किस किस तरह के चर्चे चल रहे हैं। खजाना मिला है तक लोग सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि यह दौर झूठ और अफवाह के आसरे राजनीति साधने की है, लेकिन चैतन्य बघेल को लेकर जब ईडी ने छापेमारी की और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जब्त किया, तो क्या उस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में पैसे के लेन देन का भी मामला है? निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारी, 1.5 दर्जन जो वर्तमान विष्णु के सुशासन में महत्वपूर्ण पदों पर है, कुछ रिटायर हो गए हैं, उनसे भी ईओडब्ल्यू पूछताछ नहीं कर पा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम विवेक ढांड का है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। दीपांशु काबरा, भोजराज पटेल, पारुल माथुर, अभिषेक, यानी आप फेहरिस्त देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हालांकि देश में चर्चित है केजरीवाल का शराब घोटाला, और उसके चलते सत्ता भी चली गई। सत्ता तो भूपेश बघेल की भी इन्हीं सब घोटालों वजह से गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन देश में चर्चित शराब घोटाला का जिक्र होता है तो लोग दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही नाम लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, उसमें कहा जा रहा है कि न केवल 1.5 दर्जन अधिकारियों के नाम है, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं के भी नाम है। कुछ वर्तमान में विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वह है भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का नाम शामिल होना। कौन लोग थे? कहा जा रहा है कि राजधानी के सबसे दिग्गज भाजपा नेता, जो रमन सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है। और उनकी गलबैया के किस्से भूपेश बघेल के साथ किसी से छिपा ही नहीं है। कहा तो यहां तक जाता है कि 2018 के चुनाव के पहले इसी कद्दावर नेता ने भूपेश बघेल की जमकर मदद की थी, जिसके चलते डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो बिलासपुर जिले के भी
कुछ कद्दावर नेताओं के नाम हैं। राजनांदगांव जिले के भी नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। क्या ईडी या ईओडब्ल्यू कद्दावर नेताओं तक पहुंच पाएगी? क्योंकि मोटे तौर पर जो देश में चर्चा है कि यदि कितना भी बड़ा अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, यदि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है या उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। और ऐसा बंगाल में भी सारदा नाडा घोटाले के मामले में देखा गया। चंद्रबाबू नायडू को किस तरीके से क्लीन चिट मिली, अजीत पवार को किस तरीके से क्लीन चिट मिली, प्रफुल्ल पटेल को किस तरीके से क्लीन चिट मिली, यह देश ने देखा है। तब क्या ईडी या ईओडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के पास नहीं फटकेगी जिनका नाम डिजिटल साक्ष्य में चर्चा में है? तब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ईडी किन किन लोगों को गिरफ्तार करती। हालांकि कहा तो जा रहा है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है, तो जो शराब कारोबारी हैं गोल्डी भाटिया, नवीन केडिया और राजेंद्र जायसवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। धन्यवाद।